तुम्हारी हर तकलीफ का मैं एक मुकम्मल जवाब हूँ। कभी वक्त मिले तो पढ़ना मुझे, मैं भारत का संविधान हूँ। हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है आईसीसी कैंपस के इस यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग इंडियन पॉलिटी का पार्ट 10 सेशन पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले हम पार्ट 1 से लेकर 9 तक पढ़ चुके थे। यदि आप लोग 1 से 9 तक नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के बाद आप देख सकते हैं। लिंक को हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देते हैं, आप वहां से देख लीजिएगा। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे इस वीडियो सीरीज में राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। इसके अंतर्गत कुल 4 आर्टिकल है, आर्टिकल 25 से आर्टिकल 28 तक। तो इस वीडियो सीरीज में हम लोग 2 आर्टिकल को डिस्कस करने वाले हैं, आर्टिकल 25 और आर्टिकल 26 को, वो भी आसान भाषा में। तो चलिए हम आर्टिकल 25 को स्टार्ट करते हैं। ये जो 6 मौलिक अधिकार आपको दिख रहा है, उसमें से पहला राइट टू इक्वलिटी, समानता का अधिकार, आर्टिकल 14 से 18 तक हम पढ़ चुके हैं। दूसरा राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार, आर्टिकल 19 से 22 तक हम पढ़ चुके हैं। तीसरा राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, शोषण के विरुद्ध अधिकार, आर्टिकल 23 और 24 पढ़ चुके हैं। तो आज हम पढ़ेंगे चौथा मौलिक अधिकार, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, उसके अंदर 25 और 26 को। तो पहले हम रिलीजन शब्द को समझ लेते हैं। रिलीजन मतलब क्या होता है? धर्म मतलब होता है कि हमें किसी चीज पर यकीन है कि जो कुछ हो रहा है या होने वाला है वो उसी की वजह से हो रहा है, तो हम उसे मानने या पूजने लगते हैं, वो हमारा बन जाता है क्या? धर्म बन जाता है। तो अब हम आर्टिकल 25 को समझते हैं। आर्टिकल 25 कहता है फ्रीडम ऑफ कॉन्सेंस एंड फ्री प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपगेशन ऑफ रिलीजन, मतलब किसी भी धर्म को मानना, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता। अब आर्टिकल 25 के अंदर 4 इंपॉर्टेंट वर्ड दिया गया है। पहले हम उसको अगर अच्छे से समझ लें तो आर्टिकल 25 और क्लियर हो जाएगा हमें। ठीक है, तो पहला शब्द है कॉन्सेंस। कॉन्सेंस मतलब होता है अंतःकरण या अंदर की आवाज। प्रोफेस मतलब होता है घोषणा करना या खुलेआम स्वीकार करना। उसके बाद होगा प्रैक्टिस, अभ्यास करना, एंड प्रोपगेशन, प्रचार प्रसार करना। ठीक है, अब इस आर्टिकल 25 को हम यहां पे ये चारों वर्ड को 2 भाग में डिवाइड करते हैं। पहला फ्रीडम ऑफ कॉन्सेंस और दूसरा में रिलीजन रखते हैं। अब रिलीजन को हम फर्दर क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरी, 3 भागों में बांटते हैं। पहला प्रोफेस, दूसरा प्रैक्टिस, तीसरा प्रोपगेशन। अब हम फ्रीडम ऑफ कॉन्सेंस को समझते हैं। फ्रीडम ऑफ कॉन्सेंस मतलब होता है अंतःकरण की स्वतंत्रता, मतलब अंदर की आवाज। अंदर की आवाज मतलब आप अंदर से क्या आ रहा है आवाज, आप किस धर्म को मानना चाहते हैं, आपको यह स्वतंत्रता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि हम किसी धर्म में जन्म लिए और बाद में हमें लगा गीता, कुरान, बाइबिल या अदर ग्रंथ पढ़ने के बाद जो धर्म हम मानते हैं वो धर्म तो सही नहीं है, अब मुझे दूसरा धर्म चुनना चाहिए। तो संविधान के नजर में क्या है? संविधान के नजर में आपका विकास जरूरी है। आप किस धर्म को मानते हैं वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपका निजी मामला है। आप किसी भी धर्म को चुन सकते हैं या नहीं चुन सकते, लेकिन ध्यान रहे, अब ऐसा नहीं है कि किसी के सर पे बंदूक लगा दें या कोई गरीब व्यक्ति हो और हम कहें पैसा दे रहे हैं तुमको, ये धर्म चुन लो। ऐसा नहीं कर सकते, संविधान इसकी इजाजत नहीं देता है। और संविधान स्टेट को भी ये पावर नहीं देता है कि वो हस्तक्षेप कर ले आपके धर्म को चुनने में। क्यों? क्योंकि अगर स्टेट यानी कोई सरकार अगर ये डिसाइड करे कि आप किस धर्म में रहेंगे, तो फिर डेवलपमेंट कौन करेगा? स्कूल्स कौन बनाएगा? हॉस्पिटल कौन बनाएगा? इंडस्ट्री कौन लगाएगा? सड़क कौन बनाएगा? तो और लोगों को सुविधा कौन मुहैया कराएगा? इसलिए संविधान चाहता है कि वो आपका निजी मामला है और आप ही डिसाइड करें। ठीक है, चलिए अब हम प्रोफेस को समझते हैं। प्रोफेस मतलब होता है घोषणा करना या खुलेआम किसी चीज को स्वीकार करना। मतलब यहां पे आप धर्म चुन लिए, अब आपको संविधान इजाजत देता है कि आप उसे स्वीकार कर ले। जैसे मान लीजिए कि हम हिंदू हैं थोड़ा देर के लिए, तो हम गर्व से कह सकते हैं आई एम अ हिंदू। ठीक है, या हम मुस्लिम हैं तो हम कोई पूछे हमसे तो हम बोल सकते हैं आई एम अ मुस्लिम। या सिख या क्रिश्चियन या ईसाई, आप किसी धर्म के बारे में बोल सकते हैं। ठीक है, अब यहां धर्म चुन लिए, अब बोल दिए। अब होता है, हाँ थोड़ा सा और इसमें देख लें कि धर्म जो बोलने की स्वतंत्रता है आपको है कि आप उसका घोषणा कर सकते हैं। वो किस किस चीज से घोषणा कर सकते हैं? तो पहला है बोलकर या पहनावे से।
मतलब क्या, बोलकर तो आप किसी को जाहिर कर ही दिए। और पहनावे से, जैसे मान लीजिए कि वेशभूषा, साधु वेशभूषा लगाना, या मौलवी वाला ड्रेस पहनना, या मान लीजिए आपको सिंदूर लगाना, या किरपान लेकर के चलना, या आपको हो सकता है कि ये पगड़ी बांधना, ये सब पहनावे से भी आप किसी को जाहिर कर सकते हैं कि हम किस धर्म से है। ठीक है, अब क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन को आप नोट करेंगे, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि सिखों को किरपान लेकर चलने का अधिकार किस आर्टिकल के तहत उसका मौलिक अधिकार है। तो आंसर क्या हो जाएगा, आर्टिकल 25। ठीक है, अब हम चलते हैं प्रैक्टिस की ओर। प्रैक्टिस मतलब अभ्यास करना, अमल में लाना। मतलब आप धर्म चुन लिए, उसके बाद क्या किए, आप घोषणा कर दिए, पहनावे से भी एक्सप्रेस कर दिए, लोगों को बता दिए। अब आपको क्या है, प्रैक्टिस करना है, आपको अभ्यास करना है। मतलब अगर आपके धर्म में है कि यज्ञ करना है, पूजा करना है, या आपको नमाज पढ़ना है, या आपको ज़कात देना, तो आप अपने धर्म के अनुसार आचरण भी कर सकते हैं। ठीक है, अब तीसरा है प्रोपगेशन। प्रोपगेशन मतलब होता है प्रचार प्रसार करना। प्रचार प्रसार करना मतलब क्या, आप अपने धर्म की बात किसी और तक पहुंचा सकते हैं, चाहे वो सामने वाला व्यक्ति आपके धर्म का हो या ना हो। लेकिन ध्यान रहे, आप किसी को जबरदस्ती नहीं कहेंगे कि तुम्हें हमारे धर्म की बातें सुनना पड़ेगा। आप जबरदस्ती किसी को नहीं, हाँ उसका मन करे तो आप उसको सुना सकते हैं, अपने धर्म के बारे में बता सकते हैं। अगर वो नहीं सुनना चाहे तो आप उसको फोर्स नहीं कर सकते। तो उम्मीद है आपको आर्टिकल 25 अच्छे से समझ में आया होगा। ये जो आर्टिकल 25 है, इस पे कुछ रिस्ट्रिक्शन भी है, प्रतिबंध भी है। क्यों? क्योंकि ये एब्सोल्यूट नहीं है। एब्सोल्यूट मतलब होता है पूर्ण नहीं है। अब इस पे रिस्ट्रिक्शन क्या है, प्रतिबंध क्या है, सरकार राज्य अगर चाहे तो इस पे, इस आधार पे रिस्ट्रिक्शन लगा सकता है। किस आधार पे, पब्लिक ऑर्डर, लोक व्यवस्था, मॉरलिटी, सदाचार या नैतिकता, तीसरा हेल्थ, स्वास्थ्य के इशू पे, और चौथा पार्ट 3 में जितना फंडामेंटल राइट्स है उसका अगर वायलेशन होता है या उल्लंघन होता है तो उस आधार पर सरकार इस पर रिस्ट्रिक्शन लगा सकती है, मतलब प्रतिबंध लगा सकती है आपके स्वतंत्रता पे। मतलब क्या, देखिए ये तो स्वतंत्र है, फ्रीडम ऑफ कॉन्सेंस। मतलब क्या कि आप मन तो मान सकते हैं, लेकिन अगर आपको घोषणा करने के बाद, जैसे मान लीजिए आप किसी धर्म में हैं और दूसरे धर्म की बात को आप घोषणा कर रहे हैं अब हम इस धर्म में हैं, तो हो सकता है कि पब्लिक ऑर्डर में लोगों के बीच क्या हो, को ये दंगा होने का चांस हो जाए। ठीक है, या दो धर्मों के बीच लड़ाई होने का चांस हो जाए, तो आप, ये तो स्वतंत्र है लेकिन आप घोषणा नहीं कर सकते। अगर ऐसा हो रहा है तो सरकार आप पब्लिक ऑर्डर यानी इस बेस पे रिस्ट्रिक्शन लगा सकती है, लोक व्यवस्था पे। ठीक है, दूसरा आप समझते मॉरलिटी यानी सदाचार या नैतिकता। आप ऐसा नहीं कह सकते आप कि मेरा ही धर्म अच्छा है, हाँ आपका धर्म अच्छा है, सामने वाले का भी धर्म अच्छा है, लेकिन आप ये नहीं कह सकते दूसरे के धर्म को बुरा भला आप या कोई उल्टा सीधा ऐसा हरकत नहीं कर सकते। सरकार तब भी आप पे रिस्ट्रिक्शन लगा सकता है। तीसरा हेल्थ के इशू पे यानी स्वास्थ्य के इशू पे। जैसे मान लीजिए दिल्ली सरकार कभी कभी क्या कहती है, दीपावली में पटाखा नहीं छोड़ने के लिए। क्यों? क्योंकि प्रदूषण, आप जानते हैं दिल्ली का हालात कैसा रहता है, पॉल्यूशन बहुत ज्यादा रहता है, तो उस अनुसार हेल्थ के इशू पर रोक लगाया जा सकता है। ठीक है, और जैसे एक एग्जांपल और है कि पारसी धर्म में क्या होता है कि जब कोई व्यक्ति उसमें मर जाता है तो फिर उसके बॉडी को काट काट कर और छत पे रख दिया जाता है चील कौओं को खाने के लिए। तो सर्वोच्च न्यायालय के पास एक चैलेंज आया, तो सर्वोच्च न्यायालय अपने फैसले में कहें कि ठीक है आपको संविधान आपके धर्म के अनुसार आचरण करने की स्वतंत्रता देती है, लेकिन आप जो घर के ऊपर बॉडी का पार्ट तोड़ तोड़ करके चील कौए के लिए रख देते काट काट करके, तो इससे क्या होगा, पॉल्यूशन, एनवायरमेंट दूषित होगा और पॉल्यूशन फैलेगा। उससे बचने के लिए सर्वोच्च न्यायालय कहा कि आप एक ऐसा जगह चुने जो शांत हो और ऊंचा जगह पे हो, जहां पे पब्लिक प्लेस नहीं हो, फिर आप अपने धर्म के अनुसार आचरण भी कर सकते हैं। ठीक है, अब आइए ये फोर्थ रिस्ट्रिक्शन जो है पार्ट 3 का फंडामेंटल राइट्स। इसका मतलब अगर कोई भी मौलिक अधिकार इसके कारण उल्लंघन होता है या वायलेशन होता है तो सरकार रिस्ट्रिक्शन लगा सकती है। ये रिस्ट्रिक्शन जो है आपको बीपीएससी के एग्जाम में या सिविल सर्विस के एग्जाम में ध्यान रखना है। बाकी अगर आप एसएससी का तैयारी या और कोई एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं रेलवे के, तो यहीं तक आपके लिए है। बाकी रिस्ट्रिक्शन अगर आप पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं, याद रखना चाहे तो रख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम आर्टिकल 26 को समझते हैं। आर्टिकल 20 कहता है कि फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर, मतलब
धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता। ठीक है, अब यह जो अधिकार है आर्टिकल 26 वो समूह को दिया गया है, ग्रुप ऑफ पीपल को दिया गया है, मतलब व्यक्तियों के एक समूह को दिया गया है। इसका क्या मतलब, आर्टिकल 25 जो है वो किसी भी व्यक्ति को दिया गया था, चाहे वो भारत का नागरिक हो या तो कोई विदेशी हो, लेकिन आर्टिकल 26 ग्रुप ऑफ पीपल को दिया गया है। मतलब क्या कि अगर मान लीजिए कोई मंदिर की स्थापना करता है, मस्जिद की स्थापना करता है, चर्च या गुरुद्वारा की स्थापना करता है, तो कोई एक व्यक्ति तो नहीं करेगा, एक समूह करेगा, एक समुदाय के लोग करेंगे। उस समुदाय के लोगों को यह अधिकार दिया गया है। ठीक है, किसी एक को अधिकार नहीं दिया गया। क्वेश्चन अगर पूछा जाए 4 आर्टिकल देकर के कौन सा ऐसा अनुच्छेद है जो समूहों को अधिकार देता है, तो आंसर क्या होगा, आर्टिकल 26। ठीक है, अब आइए आर्टिकल 26 को और अच्छे से समझने के लिए इसे 4 खंडों में बांटा गया है संविधान में। पहला कह रहा है क्या कि धार्मिक संस्थाओं की स्थापना और पोषण करने का स्थान, मतलब धार्मिक संस्था का स्थापना कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं, पोषण कर सकते हैं। स्थापना मतलब समझिए, जैसे मान लीजिए कि आपका मन करे मंदिर की स्थापना करना, चर्च की स्थापना करना, गुरुद्वारा की स्थापना करना या मस्जिद की स्थापना करना, तो आप जमीन लेकर के आप स्थापना कर सकते हैं। अब आप स्थापना कर दिए तो उसके पोषण करने का अधिकार है। पोषण मतलब उसके जरूरत का चीज आप स्थापना कर दिए, जमीन तो ले लिए आप मस्जिद के लिए या मंदिर के लिए, आपको जो जो जरूरत का चीज लगता है उसके हिसाब से आप उसमें पोषण भी कीजिए। ठीक है, दूसरा है अपने अपने धर्म के अनुसार प्रबंध करने का अधिकार, मतलब आपका धर्म क्या कहता है मंदिर के लिए, आपका धर्म क्या कहता है मस्जिद के लिए, उसका प्रबंध भी कर सकते हैं। अब आपको एक पंडित जी रखना है या मौलवी रखना है या फादर को रखना है, तो आप उसके अनुसार आप उसमें प्रबंध भी कर सकते हैं। ठीक है, पूजा कब होना चाहिए, नमाज कब होना चाहिए या घंटी कब बजाना चाहिए, ये सब चीजें आप प्रबंध कर सकते हैं। क्या क्या हो सकता है। तीसरा है संपत्ति अर्जन और स्वामित्व का अधिकार। अर्जन, संपत्ति को अर्जन कर सकते हैं। इसका मतलब आप देखे होंगे मंदिर के बाहर साइड में या मस्जिद के बाहर या गुरुद्वारा के बाहर आप अपने स्वेच्छा से कुछ राशि दान देते हैं, स्वेच्छा से आप अपने इच्छा के अनुसार दान देते हैं। इसका मतलब है कि मंदिर जो राशि अर्जन भी कर सकता है, मतलब उसके पोषण पालन के लिए। ठीक है, आप उसको दान भी देते हैं। और स्वामित्व का अधिकार मतलब क्या कि जो राशि आप दिए ना, उस पे जो मंदिर का संचालक है, जो देखरेख जिसके अंदर है, मस्जिद का देखरेख जिसके अंदर है, उसी का अधिकार होगा और कोई दूसरा का अधिकार नहीं होगा, राज्य का अधिकार नहीं होगा। ठीक है, और अगर राज्य द्वारा स्थापित है तब तो राज्य का अधिकार होगा ट्रस्ट के अनुसार, लेकिन अगर राज्य द्वारा स्थापित नहीं तो वो उस व्यक्ति का ही क्या होगा, स्वामित्व होगा उस पूंजी। अब ऐसी संपत्ति का विधि के अनुसार, विधि मतलब कानून व्यवस्था के अनुसार खर्च करना होगा, खर्च करना होगा। मतलब क्या कि अब संपत्ति तो आपके पास बहुत ज्यादा आ गया, ठीक है, और अब कल को ऐसा नहीं होगा कि चलो अब बंदूक बनाने की फैक्ट्री खोल लेते हैं। आप क्या हो सकता है, जैसे मान ली किसी स्टेट में शराब इलीगल है तो शराब का धंधा स्टार्ट कर देते हैं या स्मगलिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। उस पैसे को आप कानून के तहत खर्च करेंगे। कानून के तहत मतलब क्या, लीगल तरीके से आप कंबल बांट सकते हैं, गरीबों को खाना खिला सकते हैं। देखते हैं गुरुद्वारा के पास लंगर लगता है कोई भी धर्म के अनुसार, या आप चाहें तो आप अगर मंदिर का पैसा है तो आप अपने लोगों को ही बांट सकते हैं, कंबल, खाना या और भी कोई चीज। आप कहेंगे क्या कि मंदिर से पैसा आया तो मंदिर हिंदू को बट रहा है, मस्जिद से पैसा आया मुसलमानों को बट रहा है। सरकार, संविधान ये नहीं कहता, आप जिसको मन है चाहे आप अपने धर्म के लोगों को दीजिए या पूरे भारत के लोगों को दीजिए। संविधान की नजर से क्या है, यह भी एक डेवलपमेंट है, विकास है। कम से कम उस लोगों को, यहाँ के नागरिकों को खाना तो मिल रहा है, कंबल तो मिल रहा है और सुविधा तो मिल रहा है। संविधान इस नजर से देखती है। ठीक है, उम्मीद है आपको आर्टिकल 26 समझ में आया होगा। अब हम एक क्वेश्चन आपको देते हैं कि आर्टिकल 25 में धर्म चुनने की आजादी है, तो धर्म चुनने की आजादी क्यों संविधान मतलब आपके हाथों में दे रखा है, सरकार के हाथों में नहीं दे रखा है? इसका आप अपने विचार के अनुसार कमेंट बॉक्स में आए और इसका आंसर बताएं हमें। ठीक है, उम्मीद है आपको आर्टिकल 25 और 26 अच्छे से समझ में आया होगा। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक कर सकते हैं,
शेयर कर सकते हैं। और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लें और बगल में बेल आइकन को प्रेस करके ऑल वाला सेलेक्ट कर लें ताकि सारा नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें। मिलते हैं पार्ट 11 के साथ। थैंक यू।